RCB is knocked out of the IPL, and we have come to the end of the league stages. And I am disappointed to see the reaction of RCB fans. Matlab, they are as heartbroken as any fan base can be, and it is such a बिग फैन बेस, बहुत बड़ा फैन बेस है, और उनका दिल जो टूटता है और पूरे स्क्रीन पे नजर आता है कि मतलब स्टेडियम में फैंस बैठे हैं और इतनी उम्मीदों के साथ बैठे थे, और उम्मीदों को और सहारा मिला जब विराट कोहली ने इतना स्पेशल एक नॉक खेला आज और 198 का टारगेट पहुंचा दिया। बट बट शुभमन गिल ने वो जो बोलते हैं शिष्य ने गुरु को मैच किया, मतलब कि उस तरह से उसने एक इनिंग्स खेला और 100। उसका नाम बेटर भी था शायद। और क्या बोलूं, हर्षल पटेल और सिराज, और ये जब तक रहेंगे आरसीबी के साथ तब तक आई थिंक कुछ नहीं हो सकता आरसीबी का। सो व्हाट आर योर रिएक्शंस गाइस, क्या बोलना चाहोगे? भाई एज अ जीटी फैन आई एम हैप्पी बिकॉज मैं आरसीबी फैन था और मैं हमेशा अदर एंड ऑफ द टेबल पे रहता था, वो मायूस फैनों के बीच में। सो आई एम रियली हैप्पी कि जीटी हैज क्रश्ड दिस टूर्नामेंट। 20 पॉइंट्स बहुत रेयर होता है 10 मैचेस कोई टीम जीतती है। आई थिंक चेन्नई ने शायद एक बार किया था। एंड या ऑब्वियसली एवरीवन इज फीलिंग बैड फॉर विराट कोहली, बट again Virat Kohli as a senior player has failed to create a very good team. Yes, congrats on his achievement, 7 IPL centuries, back to back hundreds. Again, performance wise he did everything he could do, but he should be more involved in the team selection. जैसा हार्दिक पांड्या एमएसडी टीम अपना बनाते हैं वैसा उसको बनाना पड़ेगा, then he'll be known as the best leader, but he's just a best performer. Oh, great point, great point. या क्या श्रेयांश भाई, आप क्या बोल रहे हो? मतलब आज तो शुभमन गिल के स्टोर में बह गई आरसीबी। इट वाज वन मैन शो फ्रॉम द ओवर वन इटसेल्फ। बाकी सबने स्ट्रगल किया, सारे चौके भी एजेस के ही लगे। विजय शंकर 25 बॉल के बाद ही फाउंड हिज टाइमिंग, बट शुभमन गिल वाज ग्रेट फ्रॉम डे वन एंड व्हाट अ ग्रेट एंड टू लीग स्टेज। मतलब 3 centuries in a day, insanely awesome ये and great match for fans as well। मतलब 70वां मैच भी लास्ट ओवर तक जाना। एंड जो आरसीबी के वोज है मेजरली, विच फैफ आल्सो पॉइंटेड आउट वेरी क्लियरली कि 3 प्लेयर्स के अलावा कोई प्लेयर नहीं था पूरे आईपीएल में। सिर्फ 2 इनिंग्स आई है उन तीनों के अलावा, एक लोमरोर की और एक अनुज रावत की। बाकी कोई इनिंग्स भी नहीं आई। और डेथ बॉलिंग्स में दे हैव ऑलवेज स्क्रूड अप सिंस मतलब एवर, जब से हम लोग देख रहे हैं। और वो चीज उनकी चेंज ही नहीं हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता हेजलवुड कैसे चला गया वापस। मतलब व्हाई ही वाज नॉट प्लेइंग। हेजलवुड का इंजरी रिकवर हो गया, इवन वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए डाउटफुल है। वो ऑस्ट्रेलिया गया है वापस, जो जो उसका बेसिकली इंजरी था जिसकी वजह से वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं खेल पाया था। नितिन, व्हाट्स योर व्यू बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन? नहीं, जो पॉइंट प्रतीक ने रखा कि विराट कोहली की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, भाई वो 7-8 साल कैप्टन था, जब वो वहां पे रह के आरसीबी के लिए नहीं कर पाया तो अब तो मतलब बहुत मुश्किल है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी। और आरसीबी एक ऐसा ग्राउंड है जो भी आपने मेंशन किया कि सिराज और हर्षल पटेल रहते नहीं हो सकता है। और ये तो अभी आया 3-4 साल पहले, आरसीबी का शुरू से यही कंडीशन रहा है, चिन्नास्वामी में बॉलिंग करने लायक बॉलर्स नहीं है इंडिया में। ये जा रहे वहां पे बॉलिंग के लोग कर ही नहीं पाते डेथ ओवर में। ये नहीं, फॉर्म लेकिन यार 2008 का सही। वो वाली चीज तो एमआई के लिए भी सेम है ना। मतलब वानखेड़े का भी मैदान ऐसा ही है और के क्या ईडन का भी मैदान ऐसा ही है, मैदान बट वाइज बट तो। इनकी बट एमआई के जो बैट्समैन है शुरू से, चाहे पहले पोलार्ड था या जो भी था, मिडिल ऑर्डर में करेक्ट, वो बना देते हैं। फिनिशर है, इनका जो हाँ मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल सही फिनिशर बात। नहीं है इनके पास। इनका फिनिशर करेक्ट। नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। Soham has joined us after quite a time. So Soham, want to get your views. क्या लगा तुझे, क्या हाँ मतलब how are you feeling first of all? RCB, so near yet so far, yet again. So या आई थिंक आई एम फीलिंग बैड बिकॉज आई थिंक वापस हम देख रहे हैं कि प्लेऑफ्स में वही टीम्स जा रहे हैं जो हमेशा आईपीएल से इधर जीत चुके हैं या फिर लाइक कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं। लाइक कोई इस बार आई थॉट आरसीबी
का ईयर हो सकता था। आई थिंक थोड़ा स्टेबल टीम लग रहा था उनका, इवन बॉलिंग भी उनका अच्छा लग रहा था, बट आई थिंक शुभमन गिल, और आई थिंक आज बॉलिंग बहुत ही लाइक एवरेज था, लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक ऐसे इंपॉर्टेंट क्रंच मोमेंट्स पे एक भी विकेट नहीं लेना। और like I support KKR, but at least RR or RCB are two teams जिसका I was looking forward कि because they started off well and they were pretty much equal initially, but वही है crunch moments पे, मतलब you just leave the team. I also agree MI को I mean qualify शायद नहीं करना चाहिए था, but considering आज का 2 games was critical and MI आज का game जीता and RCB couldn't win, so या yeah. तो इसमें मैं आज थोड़ा शुरू से अब शुरुआत करते हैं। तो आज जब मैच शुरू हुआ तो टू थिंग्स, so RR was also into the race, and so there were two things which needed to happen. One was SRH winning against Mumbai Indians, and then RCB uh, losing to Gujarat Titans. And we had a day where actually the most shocking start uh, happened with Mayank Agarwal and Vivrant Sharma uh, giving such a great start to SRH. And ये एक पैटर्न मैंने देखा है, जब भी ओपनिंग पार्टनरशिप इतना अच्छा हो जाता है तो उसके बाद वो डेथ ओवर में फिनिश आता नहीं है। ये हमने बहुत बार देखा है ये चीज, और आरसीबी एक्चुअली इसका शिकार काफी बार रही है क्योंकि उनका ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत लंबा जाता है। एंड टुडे अगेन दैट सेम ट्रेंड रिपीटेड, एंड लास्ट 5 ओवर्स में सिर्फ 43 रन्स बनाए एसआरएच ने। और ऑब्वियसली आकाश मडवाल और क्रिस जॉर्डन ने एक्चुअली बहुत अच्छा डेथ बॉलिंग किया वानखेड़े में, बहुत ही शानदार। आई थिंक लोग बोल रहे थे कि बुमराह और जोफ्रा क्या करेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ आई एम मोर एक्साइटेड टू सी बुमराह एंड मडवाल। मतलब दीज टू प्लेयर्स will be just, मतलब Madwal is one of the best Yorkers there. And I mean, after that, I was just disappointed to see SRH just wanting to lose that game, just want to get away from the ground as soon as possible with bowling option like Vivrant, or matlab they were getting just smacked. And Cameron Green, an overseas player, coming and scoring a big 100 like that. क्या मतलब इस पे क्या आप या विष्णु, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एसआरएच एमआई गेम बिफोर आई कम टू द अदर गेम? I think they had an excellent start in the beginning, but yeah, SRH is very bad in the depth overs with bat and ball, man. Seriously, they lost it in the final overs, scoring only 200 against Mumbai. It's not much for them. Even if you score another 30 odd, also they would have chased it. They are such a good team while chasing in Mumbai, actually. But Another rare thing today, Rohit Sharma 50. yeah, I बहुत think there बहुत was सारे a catch catches drop, थे right? भाई, Someone three catches are drop, I think. it was आई थिंक सबसे ज्यादा रिलीव्ड बाकी टीम्स होंगे कि मुंबई में प्लेऑफ्स नहीं हो रहे, नहीं तो मुंबई में एक्चुअली प्लेऑफ्स होते हैं तो मुंबई जीत जाती, क्योंकि दिस इज सच अ डोमिनेंट टीम एट देयर होम ग्राउंड। दे कैन चेज डाउन एनीथिंग। मतलब अगर बस टॉस जीतने की देरी है उसके बाद या फिर सूर्या या फिर कभी ईशान किशन, कभी कैमरन ग्रीन, कभी टिम डेविड, मतलब कोई ना कोई इनको इनकी नैया पार लगा देता है और ये जीत जाते हैं। तो आई फील कि मतलब कि मुंबई is a good team but only on their home ground, but I deserved कि there were two more deserving teams than Mumbai Indians this season which did not, even KKR I felt मतलब कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो मुंबई इंडियंस से ज्यादा बेटर आप रेट करोगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 एक्स्ट्रा विंस वेयर KKR जैसे कल लखनऊ के अगेंस्ट दे कुड नॉट फिनिश, और probably 1 or 2 other game where KKR came close. So I think yeah ठीक है, मुंबई इंडियंस has again shown कि मतलब कि despite everything they are the team which eventually comes out as the winner. So we When can SRH never were batting today, like SRH जब आज बैटिंग कर रहा था, इनिशियली ऐसा लग रहा था कि they are going great guns initially,
बट हम्म फिर लाइक लास्ट में आई थिंक एक लास्ट बॉल छक्का था, बट लास्ट डेथ ओवर्स में उनका एकदम डिक्लाइन हो गया अरे था यार बेकार। हम्म बॉलिंग में। लाइक वो आई थिंक कार्तिक त्यागी, और वो क्या डाल रहा है, लाइक टोटल हम्म लाइक हैमरिंग था वो, मतलब दे वर 4 चौके एक्चुअली मारे। उमरान मलिक को भी धो दिया भाई। उमरान मलिक ने अच्छा स्टार्ट किया था उसको भी, लेकिन लास्ट अरे में धो ये दिया। देखो। मैं कुछ स्टैट्स के बारे में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ सबको कि आज जिस तरह से यस सेंचुरीज स्कोर हो रहे हैं, मई 12 से लास्ट 10 दिनों में 8 सेंचुरीज स्कोर हुए हैं, और पूरे आईपीएल के 16 सालों में 85 सेंचुरीज। तो 10% सेंचुरीज सिर्फ लास्ट 10 दिन में आ गए 16 साल में से। सो ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ बॉलर्स के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा रूल्स। एंड मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि मुंबई एंड चेन्नई वापस दोनों प्लेऑफ्स में 4 साल के बाद पहुंची है। दिस इज द 8th टाइम दे हैव डन इट टुगेदर। 2010 से 2015 में 6 टाइम्स इन अ रो दे बोथ क्वालिफाइड। एंड आई थिंक बहुत आधे फाइनल्स तो उनके ही थे आपस में। एंड देन आफ्टर 2015 इट हैपेंड इन 2019, एंड अभी रिसेंटली 2023। या बट हाँ, ये अच्छा डिस्कशन पॉइंट है, मतलब कि क्यों इतने रन्स पड़ रहे हैं। आई थिंक there are two major factors in this. One is impact player is obviously a big factor, और दूसरा चीज मुझे लग रहा है कि यू नो पता नहीं, मुझे लग रहा है आरसीबी और ईडन गार्डन्स जो ग्राउंड्स हैं, और इवन दिल्ली, जिस दिन दिल्ली फ्लैट होता है, बहुत छोटे ग्राउंड है ये। और इवन अहमदाबाद अहमदाबाद में भी प्लेइंग एरिया इज वेरी स्मॉल। तो आई थिंक ये जो ग्राउंड्स हैं ये काफी छोटे हैं। पहले क्या होता था, स्टैंडर्डाइज्ड मुंबई का ग्राउंड रहता था, तो ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड ग्राउंड। बट अनदर रीजन दैट आई कुड थिंक ऑफ इज एक्चुअली ये जो नो वाइड रिव्यू हो गया है ना, तो बॉलर्स थोड़ा डर रहे हैं वाइड डालने से। दैट कुड बी ऑल्सो वन फैक्टर। लाइक वाइड डालना नहीं चाहते हैं अभी, मतलब वो लोग सोच थोड़ा डरते हैं, क्योंकि पहले उनको मार्जिनल कॉल्स थोड़े मिल जाते थे वाइड पे, बट अभी रिव्यू होने लगे हैं वाइड, तो वो वाइड न डालने की जगह वो लोग स्लॉट बॉल डाल दे रहे हैं, जिसपे छक्के लग जा रहे हैं। मतलब देर आर लॉट ऑफ सिक्सेस टू। बट या मतलब वी हैव टू, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि क्यों इतने ज्यादा रन स्कोर हो रहे हैं। बट बट बैटिंग भी बहुत हाईएस्ट क्वालिटी रही है इस बार आईपीएल में। वी हैव सीन सो मेनी टैलेंट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली विराट कोहली से ओल्ड गन ने भी, कोहली ने ओल्ड गन ने भी 2 सेंचुरीज मार दी है तो। And And even I today, think Vivrant Sharma, new talent, debut, uncapped ओह, player, played well. अनदर रिकॉर्ड। मतलब एसआरएच का पहली बार मतलब कुछ अच्छा स्टार्ट हुआ इतना बढ़िया इतने टाइम के बाद. They were yeah, destined to go to 200 plus 220 230, but last में actually they couldn't. डेब्यू and नहीं था they उसका also वैसे। spent and also they spent so much on Agrawal, and he's is very disappointed man, disappointing player man for us. SRS. So today basically I went into birthday party of Agrawal's real मासी. मयंक Oh, अग्रवाल की रियल मासी आज 50 इयर्स की हो गई, तो उनके आज गोल्डन बर्थडे थे. अच्छा। वहीं गया था मैं शाम को. मैं अच्छा, आज सुबह मयंक बॉलिंग भी वाला था. आज आज किसी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला है कि मयंक अग्रवाल इज प्लेइंग फॉर आरसीबी एंड हार्दिक पांड्या इज प्लेइंग फॉर एमआई। सो एमआई. बेसिकली मयंक वाज ट्राइंग टू नहीं, बट मेक हिज। सबसे सबसे अच्छा ग्रुप में अभी नितिन ने लिखा था कि शुभमन गिल प्लेड फॉर सारा. शुभमन या गिल शुभमन गिल का वांट्स। रिएक्शन बहुत ही शानदार था आज। मतलब कैमरा मैन को भी पता था किन 2 फेसेस को दिखाना है, एक शुभमन गिल एक विराट कोहली। विराट कोहली ऐसा डिसअपॉइंटेड कैप में ऐसा सर नीचे करते हुए, शुभमन नहीं, गिल उसको लग गया था छाती ठोकते मेरे हुए हिसाब बैट से. से। वो जो सिराज को 2 छक्के मारे थे ना, उसके बाद उसको लग गया था और उसने कैप नीचे कर ली थी कि यार अब मुझे मुश्किल लगता है. है इसके लिए वो चला भी गया था ग्राउंड से, हाँ, उसको पता फील्ड था के अब बाहर हारने पता वाले नहीं हैं। क्यों चला गया वो रैंडमली, मुझे मतलब। लगता है उसने एंटिसिपेट कर लिया था मैच नहीं बचेगा। और नवीन उलक ने डाल दिया इंस्टाग्राम पे स्टोरी, तो नवीन बट आई उलक थिंक इज। ये फर्स्ट टाइम था जब आज शुभमन गिल फिर से बड़ा इनिंग्स खेलेगा, जब उसने ब्रेसवेल को जो 2 छक्के मारे थे, उसका एक रिवर्स स्वीप फेल हुआ था, वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। और उसके बाद उसने फिर स्ट्रेट बैट से खेलना चालू किया और 2 बड़े छक्के मारे थे उस ओवर में। सो भाई जो भी बोलो, शुभमन क्रेडिट तो गिल देना फॉर होगा केकेआर वाज नॉट लाइक दिस। आई मीन आई नो, आई रेड सम कमेंट्स कि भाई भाई केकेआर में वो बहुत खराब खेलता था, बहुत खराब, बहुत स्लो खेलता था वो केकेआर में। मतलब Yeah. ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था, मतलब जैसा अभी आज देखने को लाइक मिल रहा है। मतलब लास्ट 6 मंथ्स में उसका गेम बहुत
ड्रास्टिकली चेंज चेंज हुआ है हाँ शुभमन गिल का. हम्म He was not a player like this. Most definitely, he was not a Shubman Gill was not a player like this. Throughout last 4-5 years, मतलब जब से वो KKR के लिए खेल रहे हैं, but last 6 months में he has started to go for the big shots and he has that confidence that he can clear the boundary. मतलब आज जो ब्रेसवेल को उसने स्लॉग स्वीप मारा, I don't remember seeing Shubman Gill bat like so aggressively, almost like animalistic. हम्म वो एंगर उसने मतलब निकाला उसने जैसे वो या शॉट्स मारा. तो या इट्स अ न्यू थिंग टू सी फॉर शुभमन गिल. और शुभमन गिल का लाइक इनिशियली जब वो बैटिंग लाइक इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया था ऐसा कोई खतरनाक स्टार्ट नहीं था. आई थिंक उससे अच्छा हम्म स्टार्ट केकेआर का था यस्टरडे 3 ओवर्स या 4 ओवर्स में. लेकिन या ऐसा लग रहा था कि जीटी स्लो स्टार्ट कर रहा है बट वो लोग एकदम कैलकुलेट करके बढ़ रहा था. मुझे लग रहा था एवरी 6 ओवर्स में 50 रन 7 ओवर्स में 55. मतलब उनका Yeah. कैलकुलेशन इतना पक्का था. लाइक हर ओवर में उनको एक एक चौका एक एक छक्का मिल रहा था. उनको पता था कि हमको मतलब 200 के चेज में यूजुअली लोगों को लगता है कि मतलब यूजुअली यू सी ओपनर्स गोइंग हेल फॉर लेदर बट शुभमन गिल लाइक वो एकदम प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स है. कोहली को तो वैसे खुश होना चाहिए बिकॉज इंडिया के लिए दैट्स अ बिग एडवांटेज. आई थिंक वो जैसे खेल रहा है लाइक पेस कर या कोहली रहा क्यों मैंने खुश हो मुझे गया? लगा गिल हम कोहली हम हम जैसे सब खुश है. कोहली क्यों खुश हो गया भाई? ऑस्ट्रेलिया है. या मतलब इंडिया के लिए आरसीबी के लिए तो अभी आरसीबी वैसे भी नहीं जीतता. कितने दिन भाई बचे वर्ल्ड कोहली चैंपियनशिप कोहली फाइनल में. इज विल बी सैड एक्चुअली क्योंकि शुभमन विल कैन टेक हिज प्लेस नाउ. सो you never know actually in T20 at least because हम्म Kohli is still in contention. Let's not forget he has been saying repeatedly कि I want to play T20I cricket. बट पता नहीं अब क्या होगा क्योंकि 2 नॉक्स तो बहुत अच्छा खेला है और उसने ऐसे ही खेला है जैसे 2016 में वो खेलता था. मतलब कि ही वाज सीइंग दैट बॉल लाइक अ फुटबॉल. मतलब वो बस बैट घुमा रहा था और बॉल लग रहा था. और वो जो कोहली का एक टिपिकल शॉट रहता है जो वो फाइन लेग पे जाता है. मतलब वो जब Hmm. ऐसे कर देता है हम्म और जो हम्म उसने होबार्ट में शुरू किया था मलिंगा मलिंगा के को डिस्ट्रॉय अगेंस्ट, किया था. हाँ वो हम्म फाइन लेग पे चौका मार मार के जो पक्का देता है बॉलर्स को कि भाई तुम लेग स्टंप डालो, मैं फाइन लेग पे मारता रहूंगा. उस तरह का उसने आज फिर से किया एक्चुअली. तो मतलब अमेजिंग नॉक थे, दोनों बढ़िया अमेजिंग नॉक्स थे, एक हैदराबाद में एक बैंगलोर में. बट या मतलब आई फील फॉर कोहली. आई थिंक दिस टाइम आरसीबी डिड प्ले वेरी वेल. टारगेट्स ऐसा नहीं कि बॉलिंग जैसे बोला, आई थिंक सोहम ने बोला कि एक्चुअली इस बार बॉलिंग भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उन्होंने टारगेट्स डिफेंड भी किए हैं इस साल. इट्स नॉट लाइक कि जैसे दिल्ली में उन लोग 175 डिफेंड किए. फिर एक और मैच उन्होंने डिफेंड किया है पंजाब के अगेंस्ट, राजस्थान के अगेंस्ट. तो 140 change something. हाँ हाँ. तो मतलब उन्होंने काफी अच्छा डिफेंस किया है थ्रू आउट. मतलब राजस्थान को ऑब्वियसली 58 ऑल आउट किया. तो इट्स अ बिट सरप्राइजिंग कि मतलब आज तो मे बी वही है, चिन्ना स्वामी इज नॉट देयर स्ट्रॉन्ग सूट क्योंकि वहां पे या 42% विन रिकॉर्ड है विच इज द लोएस्ट कंसिडरिंग ऑल द होम टीम्स. तो प्रोबेबली दे शुड चेंज देयर होम वेन्यू. शायद इनको एक ऑल्टरनेट होम वेन्यू ढूंढना चाहिए जैसे राजस्थान और पंजाब ने ढूंढा है धर्मशाला और गुवाहाटी. तो मे बी Yeah. आरसीबी मैसूर या फिर क्या मैंगलोर को कुछ स्टेडियम्स डेवलप करना चाहिए ताकि वो जीत पाए. बिकॉज चिन्ना स्वामी इज अ रूट कॉज आई एम श्योर. मतलब यार तुम और कहीं कोई भी वेन्यू में नहीं हार रहे हो, बस इस वेन्यू में हार रहे हो. तो Yeah. इट्स और बट डेफिनेटली. आरसीबी आरसीबी खुद ने जो भी बैकफुट पे आ डिफेंस किया जाती है है जब वो वहां पे चिन्ना स्वामी स्पिनर्स तो का उनको रोल फर्स्ट हाँ बैटिंग करना पड़ जाता है. तो और आज भी वही हुआ. नितिन क्या बोल रहा था? आरसीबी ने जहां भी डिफेंस किया है वहां पे उनका स्पिनर का कहीं ना कहीं रोल था. आज इन्होंने स्पिनर का यूज ही हाँ नहीं किया. और आपने करण शर्मा को ड्रॉप करे, एक न्यू प्लेयर को आप ला रहे हो इतने इंपॉर्टेंट मैच में. हिमांशु को. हाँ. हाँ कौन था वो? करण शर्मा को क्यों ड्रॉप किया वो मैं भी सोच रहा था. हसरंगा क्या इंजर्ड था क्या? हसरंगा को 3-4 मैच नहीं खिलाया ना इन्होंने, बट जीत वार्नर रहे को थे खिलाया. बस. ब्रेसवेल को लिए थे शायद. या हाँ हाँ. या दे बट मस्ट हैव थॉट कि ब्रेसल मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी देगा व्हिच ही डिड बट बॉलिंग में एक होल क्रिएट हो गया. एक क्वेश्चन है, if RCB looks back in this IPL season, do you guys think that loss against DC will be their regret? I डीसी think वाला कौन सा after मैच. scoring 182 runs, हाँ, that DC Philip chased Salt. it ओ easily, like हाँ 17 फिल overs सॉल्ट में. हाँ बहुत इजीली हारे थे. हाँ I think there were two very good chases against them, one by Phil Salt and there was another
I think the match they will regret the most is that CSK match. I still feel that is the match they will regret the most because they should have chased 10 overs में 80 at Chinnaswamy, 10 overs at Yeah. Yeah, true. that was the match I felt RCB should have won. मतलब कि उसने सुयश प्रभु देसाई ने आके लास्ट में क्या किया पता नहीं, और it was just धोनी's captaincy और क्या था मतलब, but that was the match I think for RCB. मतलब they should have Yeah. definitely won that match. Yeah, Definitely. true. At least they were in the game. RCB versus DCMA, they were never in the game in the second inning. Salt was destroying since the first point. Yeah. बट क्वालिफिकेशन बहुत टफ हो गया है अब 10 टीम्स के साथ, लाइक 8 मैचेस मिनिमम जीतना पड़ेगा आपसे टीम्स Also one more match I remember this Shardul Thakur वाला match where Shardul Thakur Oh, वहां पे yeah. 80 for 5 या 80 for 6 कुछ थी केकेआर, वो वाला मैच जिसमें ओ शार्दुल ठाकुर इनिंग्स आया वो भी Yeah. आरसीबी वो मैच भी आरसीबी को जीतना चाहिए था आइडियली, मतलब थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा लक भी है। आई थिंक वो एलएसजी वाला मैच भी आई थिंक दे कुड हैव रेस्ट्रिक्टेड। आई थिंक उन्होंने कुछ 212 कुछ बनाया था एंड दे लेट एलएसजी चेज। आई थिंक दे केम रियली क्लोज। और इवन सीएसके वाला मैच जो शिखर बोल रहा था, लाइक आई थिंक हाँ आज भी विजय शंकर का इनिंग्स और भी बेकार होता, वो इतने सारे एजेस में उसको फोर्स मिले तो एंड 4 बाइट भी गए थे कुछ। थोड़ा तो लक चाहिए। हर्षल पटेल अभी भी सोच रहा होगा कि वो मैंकेड अगर कर देता रवि बिश्नोई को उस दिन तो Yeah. वो मैंकेड मिस जो था ना भाई, इस आईपीएल में बहुत ज्यादा बकचोदी वाला चीज हुआ है, लेकिन वो मैंकेड मिस एक्चुअली अभी तक का फनीएस्ट मोमेंट है। मतलब Yeah, वो true. मैच मैंने फिर से एक बार रिप्ले देखा जाके कि उसने कैसे मिस किया वो मैंकेड, बहुत Yeah. फनी है वो एक्चुअली। उसके बाद मुझे ऐसा आविष लग का रहा है अगर आगे जाके celebration. एलएसजी एलिमिनेट हुई तो विराट कोहली भी फिर ट्वीट करेगा। बट यार एलएसजी एमआई चेन्नई विल बी में बोरिंग यार, एलएसजी एमआई नहीं था यार, आरसीबी एलएसजी चाहिए था या फिर आरआर कहीं से घुस जाती। नहीं बट एलएसजी में अभी रिसेंटली हुआ था ना, बहुत अच्छा मैच हुआ था, एमआई हार गई थी। हाँ नहीं, बट चेन्नई के मैदान पे एमआई का क्या है, वो बैटिंग पावर तो चलेगा नहीं, which is ऐसे है। Yeah, आई it's a थिंक वहां पे spinner's pitch एलएसजी ना. हैज अ स्ट्रॉन्ग चांस। मतलब अगर वानखेड़े नहीं होता तो एमआई मतलब फिनिश ही नहीं करती। वो चेस कर करके इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग कर रखी है, ईशान, रोहित, सूर्या, वडेरा, टिम डेविड, मतलब उसकी वजह से ही वो लोग पहुंच गए यार। और सूर्या का मतलब अल्टीमेट फॉर्म जो आया सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल में, मतलब अदरवाइज बॉलिंग तो उनकी मतलब सबसे खराब बॉलिंग। पीयूष चावला को हटा दो और ये मडवाल अभी दे फाउंड अ न्यू जेम, अदरवाइज तो मतलब देयर बॉलिंग इज द वर्स्ट आई हैव सीन। टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज, एक आरसीबी का होम रिकॉर्ड, एक एमआई का होम रिकॉर्ड, लाइक या भाई मडवाल ने ब्रुक्स को लेकिन बहुत सही यॉर्कर डाला, किसने देखा वो हैरी ब्रुक को जो हैरी ब्रुक को कहाँ भेज दिया नंबर 5 पे अभी सडनली। भाई उसको लेकिन बहुत क्वालिटी यॉर्कर डाला भाई, वो यॉर्कर वो वकार यूनिस वाला यॉर्कर डाला था उसको पूरा, मतलब वो पैरों के बीच से चला गया, पैरों के बीच से बोल्ड हो गया वो, इट वाज गुड यॉर्कर। तो या कंपैरेटिवली तो आरसीबी का बॉलिंग बहुत बोरिंग था आज, विकेट्स ही नहीं ले पा रहे थे अरे इनिशियली। वो हर्षल पटेल एक ही बॉल ट्राई करता है, पता है वो लूपिंग जो होता है ना, लूपिंग यॉर्कर टाइप. लूपी यॉर्कर, लूपिंग फुल टॉस. Yeah. बहुत लूपी फुल बोरिंग है टॉस यार हर्षल भाई। पटेल का उस बॉल बॉलिंग। पे आज शुभमन गिल ने छक्का मारा लास्ट में, जो आई थिंक सेकेंड लास्ट ओवर में उसने जो 6 मारा, उसी वो जानता था यही करेगा और कुछ है नहीं इसके पास। वो एक्चुअली स्टेटमेंट था एक्चुअली कि इयन बिशप को क्या हो गया था, ओ माय गॉड ऐसा कर रहा था वो। I think he शुभमन गिल का wanted द MI to साउंड फ्रॉम qualify. हिज बैट, द साउंड फ्रॉम हिज बैट। नहीं लेकिन गजब आ रही थी यार वास्तव में, शुभमन गिल के बल्ले की ठक तो ना गजब आती है। मतलब वास्तव में वो जो चौके भी मारते हैं ना, ऐसी ठक तो मतलब जबरदस्त आती है यार, कवर क्या ड्राइव फ्लैट में। सिक्स था वो 18th ओवर में, फ्लैट एकदम। अच्छा वो Believe सेम ही बॉल डाल रहा था यार, उसको फर्स्ट बॉल 6 मिला, सिमला बॉल उसको 6th बॉल भी डाला. क्या है यार, एक आज अच्छा लॉन्ग मोहित आज शर्मा की लो भी फुल बहुत टॉस पिटाई डाल हुई देता. स्लोअर बॉल्स डालने भाई वाले आज में। मैं सबसे सरप्राइज किया था कि जीटी पूरा फुल स्ट्रेंथ आई, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब क्या था मुझे नहीं समझ नहीं आया, व्हाट वाज नहीं बट इट। यू थिंक अबाउट इट यार, वो लोग टेबल टॉप करते हैं बट तब भी लोग ऐसा बोलते हैं कि देखना प्लेऑफ्स में इनकी फटेगी। तो आज उनको पता था कि एक इंस्पायर्ड टीम जिसको जीतना ही है, तो उसके अगेंस्ट दिस इज अ गुड चांस टू प्रैक्टिस फॉर प्लेऑफ्स।
That's what they did, and I'm very happy they won. और Wow. वो आशीष नेहरा और ये हार्दिक पांड्या पूरा एकदम सीरियसली बात कर रहे थे वो लोग वहां पे कि क्या करना है, लाइक अगर आउट, मतलब जबकि वो लोग काफी कंफर्टेबल पोजीशन में थे। They were भाई like- सबसे बढ़िया सोचो ना, हार्दिक बैटिंग करने नहीं आया, भाई उसने कहा बाकी हार्दिक सबको ना चांस बैटिंग दे किया ना, मैं वही बोलने वाला था, ना बैटिंग किया ना बॉलिंग किया आज भाई। भाई हार्दिक सिर्फ आकाश चोपड़ा कैप्टनसी बोल कर रहा रहा था है। वो सिर्फ अच्छा, बैठ कैप्टन एज जाता। ए कैप्टन खेल रहा है इस मैच हार्दिक में। अपने धोनी मोड में आ रहा है, वो सीएसके में खेल हार्दिक रहा है। अभी से धोनी बन रहा है यार। एंड उसको वो फील्ड से बाहर गया तो साहब कैप्टनिंग कर रहा था वियर्डली। हम्म राशिद, भाई ही वाज द I वाइस didn't- कैप्टन। भाई हार्दिक डजंट केयर अबाउट दीज मैचेस मैन, वो सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल्स और फाइनल्स सोचता है Yeah. इंपॉर्टेंट मैच है, बाकी वो बड़े मैच का प्लेयर है वो, और वो बोलता हाँ भी है कि मेरे को मजा ही बड़े मैचों में आता है। हाँ मतलब लास्ट उसको आईपीएल फाइनल में भी आरआर को मारने वाला अकेला हार्दिक पांड्या था, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तीनों हाँ विकेट वो ले गया था भाई। या मुंबई बड़ी के बात लिए है। भी बहुत जीता है ना नॉकआउट स्टेजेस एंड इवन That's why इंडिया हम के लोग लिए T20 वर्ल्ड कप that's why हम सेमीफाइनल में उसने ही मारा था, और कोई तो मारा नहीं था, उसी ने मारा था। या तो that's हाँ why कुछ उसी लोग ने अभी भी मारा। होप करते हैं कि हार्दिक पांड्या को टेस्ट मैचेस भी खेलना चाहिए। भाई नहीं तू बॉडी ही होप यार करता है, उसकी और बॉडी कोई नहीं होप नहीं देगा कर रहा या है, सपोर्ट। कोई नहीं होप नहीं मतलब कर। एक्चुअली में होप तो सब कर सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे जाएगी ना। बुमराह के साथ क्या हो गया है, हर हाँ। चीज इतनी खिलाई कि अब, और जैसे देखो ना आर्चर के साथ भी आर्चर वही भी हुआ। वापस लग गई, वापस सेम इंजरी हो गई। ये तो बहुत ही भाई विशियस यू हैव साइकिल टू है। सी हाउ श्रीलंका मैनेज्ड मलिंगा's करियर, मतलब दे न्यू Wow. दैट ही वाज प्रोन टू इंजरीज, तो उसको भाई उन्होंने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया टेस्ट मैच में, थोड़ा सा खिलाया, बट उसके बाद या उसको बोल दिया कि भाई तू T20 वनडे खेल, वहीं पे तू जिताएगा। और फाइनली उसने जिताया भी, मतलब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिताया 2014 में। तो आई थिंक दैट Yeah. इज द वे टू गो फॉरवर्ड विथ हार्दिक पांड्या। पता नहीं, शायद बुमराह के साथ भी वही करना पड़ेगा अब, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता वो टेस्ट में अब ज्यादा कर सकता है और बोलिंग। जरूरत नहीं है ना, इतने प्लेयर्स हैं, लाइक क्यों हाँ कंफ्यूज करना है। मतलब अब जरूरत है या नहीं वो तो छोड़ भाई। हाँ, लेकिन लेकिन यार मैनेज ही कर लो अब, जो और तो कुछ कर नहीं पा रहे हो तो पता ये नहीं कर यार, लो। इनके फिटनेस लेवल्स भी, बैट्समैन भी बैक इंजरीज हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ हाँ। By the way guys, RR has finished 5th, so let's संदीप शर्मा को पकड़ो, संदीप शर्मा को पकड़ लो कि भैया तूने नो बॉल क्यों फेंकी, इतनी लंबी नो बॉल थी वो। ओ भाई ओ दैट यार। वन नो बॉल। अरे मैं अभी वही सोच रहा था, ये MI और भाई RR अब का तुम जो लोग मैच बात हुआ करना ही बंद कर दिए, जो उसने एमएसडी के अगेंस्ट डिफेंड किया था, अब उसके बारे में बात ही बंद हो गई है जब से नो बॉल डाल दी। भाई मैं आज नहीं, वो सोच क्योंकि रहा अब था कि MI और सबसे RR का जो लूजर मैच था। टीम, सबसे लूजर टीम जिसको अपने ग्रुप में, मतलब अब्दुल समाद बेचारे का इतना मजाक उड़ा, फिर वुडन स्पून वाली टीम बोलते हैं ना, पार्टी पॉपर्स कौन हुए, तो अल्टीमेटली एसआरएच हुए फॉर आरआर। या हाँ नहीं नहीं दे स्पॉइल्ड इट, मैं तो वो सोच रहा था और MI वर्सेस 215 रन RR, चेज कर लिया। MI वर्सेस RR का जो मैच हुआ जिसमें टिम डेविड ने जेसन होल्डर को 3 छक्के मारे, दैट हाँ अल्टीमेटली वाज अ क्वार्टर फाइनल। अगर आप वैसे मतलब बैक जाके देखो तो 4th और 5th के बीच में जो डिफरेंस हुआ, वो एक मैच जो था जिसमें मतलब टिम डेविड ने वो 3 छक्के मार दिए, दैट वाज लाइक अ क्वार्टर फाइनल। मतलब उससे डिसाइड हो गया कि एक टीम 16 पे रहेगी, एक टीम 14 पे रहेगी। इन मतलब ठीक है, संदीप शर्मा का नो बॉल भी है, नो डाउट वो भी एक है, वो तो एक अलग ही लेवल का साइंस है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब वो मैच में एक्चुअली जो हुआ, मैं अभी तक श्योर नहीं हूं, मैं अभी तक इमोशनली उसको प्रोसेस नहीं कर पाया हूँ, संदीप शर्मा वाला नो बॉल क्योंकि आप ये एक्चुअली। सोचो पूरे आईपीएल में उसने एक नो बॉल नहीं फेंकी, इतनी अच्छी बॉलिंग करी, और मतलब उस मैच में नो बॉल फेंकी, वाओ। मतलब अनबिलीवेबल था यार। वो भी अब्दुल समाद के सामने, ऐसा भी नहीं है कि भाई धोनी टाइप का कोई प्लेयर हो। बट विष्णु, सपोज यू वेर एन RCB फैन, सो हाउ वुड यू बी फीलिंग टुडे? मतलब व्हाट वुड बी योर first feeling is to change the stadium. They need to build a new stadium by next year's IPL. I don't think that pitch is स्टेडियम suited for नहीं, these guys. पिच। अरे नहीं, उसका सिंपल तरीका है ना, पिच बदल दो, पर ग्राउंड भी बेगाना इतना वाला पिच ले छोटा आओ। है ना, श्रेयांश भाई, बॉल इतना ट्रेवल भी छोटा बहुत। कि एक छोटा सा जैब मारो चले जाएगा आउट ऑफ द स्टेडियम। भाई विजय शंकर ने रूफ पे मार दिया, वो देखा किसी ने? या भाई यार 5 से 6 मीटर यार। एक्चुअली में वो तो उसकी टीन शेड के हट गई, नहीं तो वो और लंबा जाता छक्का। हाँ और बैंगलोर में क्या है, टैलेंट नहीं है क्या, नए बंदे कोई नहीं आ रहा है आजकल, है ना दो यार, थे, दीपक मयंक पाटिल अग्रवाल है। एंड केएल। बस वहां पे। नहीं नहीं, एक्चुअली फैफ हैज ब्लेम्ड डीके ओनली फॉर दिस, एंड उसने तो क्लियरली बोल दिया कि लास्ट ईयर वी नीड समवन एट नंबर 6 और 7,
every strong team has someone at number 6 or 7 to finish the game, except our team, and we were banking on DK. He had a purple patch last year, but इस बार नहीं चला. बट मुझे एक और चीज लगता है, एक्चुअली ये तो है फिनिशर उनके पास होना चाहिए, बट आरसीबी नीड्स एन आउट एंड आउट बैशर ओपनर लाइक बैज मैकलम, लाइक जेसन रॉय. मतलब इस तरह का उनको एक ओपनर चाहिए, जो कि फिन एलन हो सकता था. मतलब उस तरह का हाँ ओपनर चिन्ना स्वामी जैसे ग्राउंड में यू नीड समवन हु इज गोइंग 50 ऑफ 20. ठीक है. या करेक्ट. फिन एलन पे Yeah, हम लोग but कल बहुत हंसे थे, बट फिन एलन इज बैक टुडे. but who कौन बैठेगा वहां पे? कैप्टन और कोहली नहीं ओपनिंग शिफ्ट हो कर रहे जाएंगे हैं. बस. मैक्सवेल कोहली फाफ ये सब शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा. मैक्सवेल 4 हो जाएगा, कोहली 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ. कोहली 3 होने के लिए रेडी नहीं है ना भाई, वही तो प्रॉब्लम है भाई. हाँ लास्ट ईयर उसको पता था कि वर्ल्ड कप में मुझे नंबर 3 पे बैटिंग करना है, तब भी उसने लास्ट ईयर आईपीएल में ओपन करना शुरू कर दिया. एक दो मैच हाँ. नंबर 3 पे खेला, फिर उसके बाद क्योंकि भाई एवरीवन थिंक्स कि आई विल बी द वन टू विन द मैच. वही फीलिंग इंडियन टीम में भी है कि देयर इज नो टीम स्पिरिट. जीटी में ये चीज है भाई कि हाँ, कोई हार्दिक बड़ा पांड्या को प्लेयर नहीं है नहीं ना. नहीं, हार्दिक पांड्या को हाँ. फर्क ही नहीं पड़ता बैटिंग करने मिलेगी धोनी को नहीं. भी फर्क नहीं पड़ता ना, तो वो लोग टीम टीम के लिए खेलते हैं वो लोग. धोनी तो लिटरली फैंस के लिए बस आ जा रहा है बैटिंग करने लास्ट ओवर में भी. हाँ मतलब फैंस के तो लिए आ रहा है, बट ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग. जो भी है वो इम्पैक्ट कर दे रहा है, क्योंकि हम ये भी इम्पैक्ट हो देख रहा रहे हैं है ना. ना. इट्स नॉट कि हाँ एटलीस्ट टू इम्पैक्ट तो थ्री कर रहा बॉल्स है. में एक चक्का या मार रहा है. हाँ मतलब बॉल्स तो वेस्ट नहीं करा ना वो. लास्ट हम्म. में हमने कितना देखा है कि देख, कल भी तूने देखा आकाश मडवाल ने वो लास्ट ओवर डाल दिया जिसमें 6 रन गए. तो डैट ऑल्सो हम्म. इम्पैक्ट्स, बिकॉज अगर लास्ट में आके कोई 6 रन भी मार रहे हैं, तो वो बेटर है अब्दुल समाद से, वो बेटर है रियान पराग से, वो बेटर है एंड्रे रसल से. तो इतने लोगों से तो एटलीस्ट हम्म. वो बेटर ही है फिर. तो आई मे नॉट बी. आज तेवटिया भी स्ट्रगल कर रहा था बाय द वे, मुझे लगा आज आज उसका एक दिन. बॉल खेला और देन चांस नहीं दिया ना शुभ. हम्म. हाँ मार दिया 3 छक्के. बट टिवेटे को चांस भी कितना मिलता है? 3-4 मैच में से एक गेम में उसको 2 ओवर के लिए बैटिंग मिलता है. भाई दैट्स I इट. don't know yaar if he comes around 10th over. I don't know how he will place his innings. I wanted to watch his innings where he starts from 10th over. Like how Rinku does. I wanted to see whether, but GT chance नहीं देता है उसको. 16th या 17th ओवर ही भेजते हैं. हाँ. एंड इफ देयर वर एनी चांस कि उसको भेजेंगे तो मनोहर को भेज दिया था पहले, आई रिमेम्बर. सो पहले उमरान नहीं, मलिक आई के लिए थिंक थोड़ा आई थिंक डिफिकल्ट लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि अभी आईपीएल करियर भी थोड़ा डाउट में हो गया है. सारे मैनेजमेंट के साथ भी अच्छा नहीं बन रहा है, हर्ड. एंड रिसेंटली कोई उसको इंटरव्यू में पूछा कि यू हैवंट बीन बॉलिंग एज मच बॉल्स 150 प्लस एज लास्ट सीजन. Yeah. तो एक्चुअली वो ऑलमोस्ट बोल दिया कि मेरा कैप्टन मुझे 2 ओवर ज्यादा देता ही नहीं है. बॉडी जब हिट होती है उसके बाद ही पेस आती है. तो भाई एंड बीच में ड्रॉप भी हुआ था. मुझे तो लगता है उमरान मलिक को T20 नहीं खेलना चाहिए. अगर ही हैज टू बिकम समवेयर इंडिया प्लेयर, इट्स ओनली टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट. ही शुड फॉरगेट T20 क्रिकेट एंड उसको काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए. पुजारा के साथ उसको फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए और उसको काउंटी. भाई T20 इज नॉट हिज कप ऑफ टी, क्योंकि he doesn't have the Yorker. मतलब to be honest, हाँ. he doesn't have the Yorker. और T20 में बस Yorker ही चलता है. लेंथ बॉल तुम जितना भी फास्ट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम जितना भी फास्ट डाल दो. मतलब आज देखा हमने कि मुंबई के जो प्लेयर्स थे रोहित एंड ऑल, मतलब रोहित ने तो उसको बहुत इजीली खेला. मतलब रोहित तो ऐसा लग रहा था कि वो वेट कर रहा था उमरान का, क्योंकि ही वॉज नॉट गेटिंग द पेस. एंड रोहित शर्मा लेजी होके जो खेलता है ना ऐसे पुल शॉट, उसको थोड़ा पेस चाहिए होता है, नहीं तो वो स्ट्रगल करता है. और जैसे ही वो उमरान आया ना, वो खुश हो गया भाई कि इसका पेस तो आ जाएगा मेरे पास, और मैं अपना लेजी बॉडी मूवमेंट करके 2-3 चौके मार दूंगा ऐसे. और उसने सही में 4 चौके मार दिए उमरान को ही. एग्जैक्टली. और इवन आज सिराज का भी देखा, जब सिराज शुभमन को आउट करना है, सबको लगा यार शुभमन का विकेट इंपॉर्टेंट है. जिस पेस से बॉल गया उसी पेस से शुभम ने बॉल को वापस. एंड उमरान मलिक का बहुत बेकार सीजन रहा है. 22 विकेट्स थे लास्ट सीजन में. इस सीजन में ओनली 5 विकेट्स, इकोनॉमी 11. तो या बहुत लास्ट मुश्किल है. सीजन भी वो रन्स गए पर एटलीस्ट ही वाज टेकिंग विकेट्स. इकोनॉमी वाज 9 एंड 22 विकेट. या तो अगर बुमराह को नहीं खिला सकते टेस्ट मैचेस अब एनीमोर, तो या देन मे बी शिखर इज राइट, लेट्स प्रिपेयर हिम फॉर टेस्ट क्रिकेट. ट्रू, वेरी ट्रू, बिकॉज बाउंड्रीज भी बड़े होते हैं यार, नॉट लाइक छोटे छोटे. लेकिन अभी आदत ही नहीं होगी ना यार टेस्ट क्रिकेट की. 4 ओवर फेंकने वाला बॉलर 20 ओवर 22 ओवर फेंक सकता है, नहीं फेंक सकता है. तो वो डोमेस्टिक तो जैसे काफी खेलता है ना, डोमेस्टिक तो काफी खेलता है, उसके क्लिप्स आते रहते हैं. फिर भी पहले काउंटी खेलो बड़े ओवर. किसी हम्म. को जैसे जहीर खान
जो इवॉल्व बॉलर बना था ना टेस्ट मैचेस में, Yeah, second वो inning. उसके काउंटी स्टंट के बाद ही बना था, True, क्योंकि वो very 30-30 true. 40-40 ओवर फेंक के और फिर बना था, नहीं तो वो भी पहले बहुत इंजरी प्रोन था, जहीर Yeah, खान भी। हम्म सो आई very थिंक true. दैट इज बेटर, क्योंकि वैसे भी इंडिया के ओवरसीज आने वाले हैं अगली WTC साइकिल में भी, दे विल गो टू 3 टॉप कंट्रीज, और इस बार तो Hmm. ऑस्ट्रेलिया में भी 5 टेस्ट की सीरीज होगी, जो बात चल रही है FTP में। ठीक 4 गाइस, होती है ना, 5 होगी उसकी जगह। हाँ ठीक है 5 हो गाइस, गया, तो करेक्ट करेक्ट। साउथ हमें अफ्रीका पे भी अभी टेस्ट सीरीज है। हाँ हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी आरसीबी एलएसजी नहीं हो पाया, तो वी हैव सीएसके जीटी एंड वी हैव एलएसजी एंड एमआई। My. सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द क्वालिफायर 2 क्या होगा? मैं अब तुम लोग से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज द डिस्कशन। माई एमआई वर्सेस CSK सीएसके। LSG। एमआई सीएसके होगा क्वालिफायर 2। ओके, हाँ मेरा CSK LSG। CSK. सीएसके एलएसजी। ओके, हाँ Yeah, एलएसजी। CSK LSG. सो सो यू थिंक गुजरात, आप दोनों बोल रहे हो कि गुजरात चेन्नई में चेन्नई को हरा देगी या मतलब? हाँ हाँ, गुजरात हरा देगी यार, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट टीम है। मतलब गुजरात को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हम्म वो कोई चिंग्स इन द कमी है। आर्मर है उनके, मतलब ना। हाँ, और या अभी आप देखो बॉलिंग में, मतलब उनके पास राशिद और नूर है, टॉप 2 स्पिनर, आमी। और टॉप 2 विकेट टेकर्स भी पर्पल कैप वाले भी गुजरात टाइटंस के ही हैं, दोनों के 23 विकेट्स हैं। और दसून बैटिंग शाना खेलेगा चेन्नई में या नहीं खेलेगा, क्या लगता है? नहीं 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 खेलेगा। जरूरत ही नहीं शाना का एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड। एटलीस्ट गुजरात के साथ एक चीज गलत हुआ कि शाना का एक्सपेरिमेंट है। बहुत बुरा फेल हुआ है उनका। Yeah. बट क्योंकि तो या मजबूरी में लिया था ना, केन विलियमसन का रिप्लेसमेंट था एक्चुअली में, और इनफैक्ट ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया केन विलियमसन का जाना। नहीं नहीं, शाना का तो अभी खेलना शुरू किया है, उसके पहले तो वो खेल रहा था ना। कौन खेल रहा था? कोई जोशुआ और। लिटिल। जोशुआ जोशुआ लिटिल, लिटिल हाँ खेल बॉलर कोई खेलता था मतलब वो केन विलियमसन जैसा तो साई भी खेल लेता अलजारी, है उनके पास। अलजारी या फिर जोशुआ लिटिल खेलता था। हाँ, नहीं, केन विलियमसन का जाना इनके लिए वो हो गया ब्लेसिंग इन डिसगाइज, नहीं तो वो इतना बड़ा प्लेयर था ना कि वो 11 में जगह बनी रही थी उसकी। हाँ वो Hmm. तो है। हम्म बट टीम उसका वो कॉम्बिनेशन लोग खराब हो जाता है। उसको केन विलियमसन को इसीलिए खिला रहे थे कि मिलर नहीं है। मिलर अगर, जैसे मिलर 3 मैचेस शुरू में मिस किया, 2 मैचेस मिस किए, हाँ तो इसीलिए उसको खिला रहे Hmm. थे। फिर मिलर आने के बाद उसको वैसे भी नहीं खिलाते केन विलियमसन को, मतलब Yeah. उसके लिए नहीं था जगह वैसे। तो हम्म। anyways guys, that's a wrap. Thank you all first of all for joining. We had a very good and especially Soham, बहुत दिन के बाद ज्वाइन किया, तो thanks Soham, and I know you have been following our channel also. And Yeah. today one of our Cricket Caviar members, Kunal, is also getting married, so it's a great day for all of us, and hope you all join for the playoff games. And we have the WTC coming up after the IPL playoffs, so it is going to be great. So thanks again guys, and our viewers, I request you to please subscribe our channel. We are having 207 subscribers, and we would request if more people could follow our channel. So thank you म्यूजिक guys. म्यूजिक फैंस आप सोहम का भी चैनल चेक करिए, वी विल प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Yes, म्यूजिक लवर्स so स्पेशली Soham has a very good voice. So yeah, please एंड do check out his क्रिएटिविटी। channel also. And yeah. Uh okay guys, thank you and see you for after the next match. Thanks. Thanks, guys. See you.